तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैनेजर किम की मानवा का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हमने पिछले 2 चैप्टर में देखा था कि मैनेजर किम कितने बैड ऐसा आदमी है, कूल आदमी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम एक्शन तो देखेंगे, लेकिन एक्शन के मुकाबले इसमें सैडनेस थोड़ी ज़्यादा है। मैनेजर किम की हम एक बाप वाली छवि भी इसमें देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम मैनेजर किम को देखते हैं, जिनके हाथ में मिनचुल का फ़ोन होता है और जिसमें लगातार मैसेज पे मैसेजेस आ रहे होते हैं। पहला मैसेज आता है जो हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, हे मिनचुल, वो लड़की जिसकी प्रेसिडेंट की लड़की के साथ लड़ाई हुई थी। और फिर दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हम उस लड़की को बोर्ड पर लोड कर चुके हैं। और फिर तीसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, और हमने चेक कर लिया है कि वो लड़की पूरी तरह से मर चुकी है। भाई, इस आखिरी मैसेज को पढ़कर मैनेजर किम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मैनेजर किम अपना ब्रीफकेस छोड़ देते हैं और वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हैं। वो अपने आंसू पोंछकर उस मोबाइल से उन लोगों को एक मैसेज भेजते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 2 आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी उस मैसेज को पढ़ता है जो अभी मैनेजर किम ने भेजा होता है। लेकिन वो दूसरा आदमी उससे पूछता है, क्या हुआ? तब वो आदमी कहता है, कुछ नहीं सर, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझे बताया। मैंने उन लोगों को बता दिया कि हमने उस लड़की को बोट पर लोड कर दिया है, लेकिन मिनचुल के जवाब में हमें वॉइस कॉल का मैसेज आया है। पर सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो हमें अचानक से वॉइस कॉल क्यों करना चाहता है? क्योंकि जब भी मिनचुल को हमें वॉइस कॉल करनी होती है तो वो पहले हमें टेक्स्ट करता है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सावधान हो जाता है और उस आदमी को वॉइस कॉल करने से रोक देता है। वो कहता है, उसे कॉल मत करो, ये चाल है, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। वो कहता है, पहले तो चैट को डिलीट करो और कुछ समय तक क्रू से कोई कांटेक्ट मत करना और इस फ़ोन को भी फेंक दो। वो कहता है, ओके सर। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ से चैट डिलीट कर दी है, जिसे देखकर मैनेजर किम मिनचुल से बड़ी डरावनी आवाज़ में पूछते हैं, ओए सुनो, इसमें लिखा आ रहा है कि ये चैट अब एग्जिस्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है? उन्हें दोबारा कांटेक्ट करो अभी। और हम देखते हैं कि मैनेजर किम बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और रोए भी क्यों ना भाई, अगर किसी आदमी को पता चले कि उसकी बेटी को किसी ने मार दिया है तो वो आदमी क्या करेगा? एक आम आदमी बेचारा रोने के अलावा कर भी क्या सकता है। लेकिन मैनेजर किम आम आदमी नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीता था, अपनी बेटी के लिए सुनता था, अपनी बेटी के लिए खामोश रहता था। और अब उसकी एक लौती बेटी को किसी ने मार दिया तो वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर मिनचुल मैनेजर किम से कहता है, ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने वहाँ से चैट डिलीट कर दिए। तभी मैनेजर किम मिनचुल की गर्दन को बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। और जब हम मैनेजर किम को देखते हैं तो हम उनके चेहरे पर आंसू को भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सों को भी। मैनेजर किम मिनचुल से बहुत गुस्से में कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात करा उनसे। तभी हम देखते हैं कोई बंदा चाकू उठाता है और मैनेजर किम के मार देता है। हम देखते हैं कि मैनेजर किम को जिसने चाकू मारा होता है वो और कोई नहीं, वो मोटा आदमी होता है जिसने मिनचुल से कर्जा लिया होता है। मिनचुल चिल्लाते हुए कहता है, एक और बार, एक और बार, इसमें चाकू मार एक और बार। तब वो मोटा आदमी कहता है, मैंने इसे चाकू मार दिया और अब तुम्हें मेरा कर्जा कम करोगे? मिनचुल कहता है, हाँ ठीक है, कम कर दूंगा तेरा कर्जा, लेकिन इसे एक और बार चाकू मार, एक और बार चाकू मार इसे। फिर हम मैनेजर किम को देखते हैं, जिसे चाकू वाकू कुछ नहीं लगा, उसने तो चाकू को अपने बगल में दबा रखा है, जिसे देखकर मिनचुल की तो सांसें रुक जाती हैं। फिर मैनेजर किम अपने हाथ में चाकू ले लेते हैं और मिनचुल को मारने जा रहे होते हैं। और मिनचुल चिल्लाता है, रुक जा, ऐसा मत कर कमीने। और फिर अचानक पीछे से पुलिस आ जाती है, जो मैनेजर किम पे बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में जो चाकू है उसे फेंक दो। फिर मैनेजर किम चाकू नीचे कर देते हैं और हम सुनते हैं पुलिस वालों ने और बैकअप भी बुला लिया होता है। और फिर हम मैनेजर किम को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं, तो वो पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। और यार, मैनेजर किम का चेहरा देखो एक बार। यार, वो आदमी अंदर से इतना टूट गया है ना। जिस उम्मीद में वो सबको मार रहा होता है कि वो अपनी बेटी से फिर से एक बार मिलेगा, उसे बचा लेगा, अब वो आखिरी उम्मीद भी कहीं खो सी गई है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर हम मैनेजर किम, पुलिस वाले और वो 2 बंदे जिनकी मैनेजर किम ने मिनचुल के अड्डे पर कुटाई की होती है, उनको भी देखते हैं। मैनेजर किम एक कुर्सी पे बैठे होते हैं, उनकी हाथों में हथकड़ी लगी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 2 बंदे जिनकी मैनेजर किम ने कुटाई की होती है, वो पुलिस वालों से बहस कर रहे होते हैं कि ये आदमी पूरा पागल है, इस कमीने के पास बंदूक भी है जिसे इसने चलाया भी था।
तो वो पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ। तब वो दोनों आदमी कहते हैं क्या तुम्हें लगता है ऐसी हालत में हम शांत रह पाएंगे? फिर एक बड़ा पुलिस वाला एक छोटे पुलिस वाले से पूछता है क्या सस्पेक्ट ने तुम्हें अभी तक कुछ बताया? तो वो पुलिस वाला कहता है सर अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तो वो कहता है तुम अभी तक इस आदमी की पहचान तक को भी पता नहीं कर पाए हो? वो कहता है सर हमने इसका फ़ोन तो चेक किया था लेकिन हमें उसमें कुछ खास मिला नहीं। तब वो बड़ा ऑफिसर कहता है वो फिंगरप्रिंट लेके आओ जो हमें पहले मिला था। इसके जैसे इंसान हर जगह होते हैं जो हमारे काम को बढ़ा देते हैं। फिर वो बड़ा ऑफिसर जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करता है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन को देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ब्लॉक होती है। उसका नाम, पता, वो किस देश में रहता है, क्या काम करता है, कितने फैमिली मेम्बर हैं, यहाँ तक कि मैनेजर किम की फ़ोटो भी ब्लॉक होती है। तब वो ऑफिसर सोचता है क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? आखिर ये आदमी है कौन? और पीछे से मिंचुअल के आदमी चिल्ला रहे होते हैं कि इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, और हमने इससे कई बार कहा कि हमने उसे कभी देखा भी नहीं। और वो मोटा आदमी फिर चिल्लाता तू भी कमीने, तू बताता क्यों नहीं, तू अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो इतना चिल्लाकर वो आदमी मैनेजर के में एक लात मारता है जिससे मैनेजर के कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। और वो कहता है हाँ हाँ ये कमीना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके हाथों में हथकड़ी बंधी है ना। और वो मैनेजर किम के मुंह पर लात मारने लगता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो बड़ा ऑफिसर कहता है जाओ जाकर चिंग चान और बोंग साहब को बुला कर लाओ। वो मोटा आदमी जो पुलिस वालों से अपनी लड़ रहा होता है वो अपने सामने दो पहाड़ जैसे पुलिस वालों को देख के सुन्न हो जाता है। तब वो पुलिस वाले उस मोटे से कहते हैं सर आप यहाँ शोर नहीं मचा सकते, प्लीज़ शांत हो जाए। फिर वो बड़ा ऑफिसर हमें बताता है कि ये दोनों ऑफिसर जूडो में माहिर हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये लोग संभाल लेंगे। फिर हमें पीछे से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पुलिस वाला उधर देखता है तो वो सोचता है ये फ़ोन किसका है। हमें पता चलता है वो फ़ोन मैनेजर किम का होता है। और जब वो पुलिस वाला उस फ़ोन को चेक करता है तो उसे माय डॉटर के नाम से कॉल आ रही होती है। ये सुनकर मैनेजर किम के आँख, नाक, कान सब खड़े हो जाते हैं। एक पुलिस वाला जब मैनेजर किम को उठा रहा होता है तब तक मैनेजर किम ने अपनी हथकड़ी पहले ही खोल ली होती है। और जब वो बड़ा ऑफिसर पीछे मुड़ के देखता है तब सीन कुछ अलग ही होता है। वो देखता है कि सारे पुलिस वाले और वो ऑफिसर जो जूडो में माहिर थे और वो म्यूचुअल के आदमी जो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे वो सब के सब पिटे पड़े हैं। हम सबको पता है ना किसने पीटा है, 1 सेकंड के अंदर वो मैनेजर किमी है और कोई नहीं। वो ऑफिसर सोच ही रहा होता है कि ये सब किसने किया, तभी पीछे से मैनेजर किम भूत की तरह आ जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को दीवार के अंदर घुसा देते हैं और उसे इशारा करते हैं कि शांत रहे। और पूरे कमरे में शांति हो जाती है, सिर्फ मोबाइल के रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। फिर मैनेजर किम फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो, क्या तुम मिंजी बोल रही हो? और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। भाई ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर था तो थोड़ा सैड लेकिन बहुत ख़तरनाक भी था। मतलब भाई तुम देखो यार, जहाँ मैनेजर किम बिल्कुल टूट गए थे कि उनकी बेटी अब नहीं रही और फिर अचानक से उनकी बेटी का कॉल आता है तो वो अंदर से वो उम्मीद दोबारा जाग जाती है। फिर तो भाई मैनेजर किम ने क्या पुलिस वाले उन जूडो वालों को और उस विंचुअल कुत्तों को जो पीटा ना 1 सेकंड में, मज़ा ही आ गया। चलो आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगला चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।